फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ग्राउंड वाटर के सोर्सेस, पानी का बढ़ता हुआ अभाव और उसके कारण पानी के सही उपयोग हेतु प्रयास एवं सुझाव, इन बिंदुओं पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सरफेस वाटर या धरातलीय वाटर के बारे में जानते हैं। धरातलीय वाटर क्या होता है? धरातलीय वाटर की बात करें तो इसको हम सरफेस वाटर कहते हैं। ये पृथ्वी की एक्सटर्नल सरफेस पर यानी कि अपर सरफेस पर पाए जाने वाला जो जल होता है वो सरफेस वाटर या धरातलीय वाटर कहलाता है। यह स्थिर दिशा में हो सकता है यानी कि स्टेबल कंडीशन में हो सकता है, जैसे झील, तालाब, पोखर आदि, या गतिशील भी हो सकता है जैसे नदी, नाले का जल, स्रोत का जल आदि। सरफेस वाटर का जो मेन सोर्स है वो बारिश है यानी कि वर्षा है। जल वर्षा धरातलीय जल की मुख्य स्रोत, जबकि भूमिगत जल धरातलीय जल का इनडायरेक्ट सोर्स होता है। भूमिगत जल ग्राउंड वाटर जो है स्प्रिंग के रूप में यानी कि झरनों के रूप में बाहर निकलकर धरातल पर पहुंचता है। इसी प्रकार हिमनदों यानी कि ग्लेशियर्स के पिघलने से भी धरातल पर जल प्रभावित होता है। सभी महाद्वीपों में प्रति वर्ष औसतन 469 सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है, जिसमें से 257 सेंटीमीटर जल का प्रति वर्ष वाष्पीकरण हो जाता है। केवल 47,980 घन किलोमीटर जल धरातलीय जल के रूप में रह जाता है। लेकिन यहाँ एक बिंदु ध्यान देने योग्य है कि विश्व के धरातलीय जल का वितरण बड़ा असमान है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में जैसे अमेजन नदी के क्षेत्र में धरातलीय जल की बहुलता है यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तथा अनेक क्षेत्रों में जल का अभाव पाया जाता है। इस असमानता का मूल कारण वर्षा के वितरण में असमानता और अनियमितता है। इसके बाद हम बात करें तो मानव द्वारा सरफेस वाटर का सबसे ज़्यादा यूज होता है घरेलू कामों में। घरेलू आवश्यकताओं के अतिरिक्त जल का प्रयोग उद्योग, सिंचाई, नाव चलाना, जल विद्युत उत्पादन के लिए, नदियों एवं झीलों के जल का प्रयोग जल यातायात के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में जल परिवहन द्वारा कोयला, लौह आवश्यक स्थानों पर पहुंचाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि झीलों तथा नदियों में उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ डालने से उनका पानी काफ़ी पॉल्यूटेड हो गया है। इसके बाद हम भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर की बात करें तो सरफेस के नीचे यानी कि अर्थ सरफेस, धरातल के नीचे भूपृष्ठीय सैलों के छिद्रों में उपस्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। यानी कि सैलों के छिद्रों में यह जल उपस्थित होता है। भूमिगत जल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल और हिम द्रवित जल है, और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल धरातल के नीचे सैलों के छिद्रों, दरारों, सुराखों आदि तल में एकत्रित होकर भूमिगत जल का निर्माण करता है। जब सभी रिक्त स्थान जल से भर जाते हैं तो उसे सैचुरेटेड जोन कहते हैं। इन जलयुक्त सैलों का ऊपरी तल वाटर लेवल कहलाता है। इन मंडल के ऊपर स्थित मंडल में सैलों के मध्य स्थित छिद्र वायु से भरे होने के कारण एक्रेशन जोन या अनसैचुरेटेड जोन कहते हैं। भूमिगत जल भंडारों को ऑइफर्स या फिर जलमय कहते हैं। इसके बाद हम भूमिगत जल के सोर्स की बात करें तो सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर, जिसमें हम कूप या कुएं, स्रोत यानी कि झरने, पाताल तोड़ कुएं, गीजर आदि इस्तेमाल में लाते हैं। कूप या कुएं की बात करें तो भूपटल के ऊपरी शुष्क स्तरों को खोदने पर कुछ गहराई पर छिद्र दार सेल में उपस्थित जल मिलता है, इसे हम कुआं कहते हैं। स्रोत यानी कि स्प्रिंग की बात करें तो धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से स्वतः निकलने वाला, झरने या स्प्रिंग की बात करें तो धरातल पर किसी प्राकृतिक छिद्र से स्वतः निकलने वाला भूमिगत जल स्रोत कहलाता है। ऐसी स्थिति पहाड़ी ढालों पर बनती है। ये स्रोत स्थायी व अस्थायी दो प्रकार के होते हैं। जल की तापीय स्थिति के आधार पर
जल स्रोत ठंडे तथा उष्ण जल के होते हैं। इसके बाद हम पाताल तोड़ कुएं या आर्टिसियन वेल की बात करें तो ये ऐसे कुएं होते हैं जिनमें दबाव के कारण भूमिगत जल खुद से ऊपर निकलने लगता है। गीजर की बात करें तो ये गर्म पानी के स्रोत होते हैं। इसमें कुछ अंतराल के बाद गर्म जल और वाष्प क्रमशः निकलती हैं। ये फुव्वारे की भांति कार्य करते हैं। भूमिगत जल का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह जल पीने, सिंचाई करने तथा उद्योगों में प्रयोग में आता है। वैसे भूमिगत जल की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर रहती है कि वह कैसी शैल तथा खनिजों में होकर आता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम खुले जल को कठोर जल कहते हैं। मानव क्रियाकलाप भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं, जैसे मलाशय के जल का रिसकर भूमि में प्रवेश करना, नगरों के कचरे के ढेर में होकर जल का प्रवेश करना तथा स्रोतों के प्रयुक्त रासायनिक उर्वरकों का जल रिसकर भूमिगत जल में मिलना आदि। इसके बाद हम पानी का बढ़ता हुआ अभाव और उसके कारण पे चर्चा करें तो जिसको हम इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड इट्स कॉजेज, इसके बारे में बात करें तो शुद्ध पानी के पूरे भूमंडल पर इतने भंडार हैं कि वह सिद्धांततः तथा व्यवहारिक दोनों ही तरह से सामान्य समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन ध्रुवों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर्स तथा भूमिगत जल का एक बड़ा भाग हमारे कार्य में नहीं आ सकता। फिर भी समुद्र और सतही जल के बाष्पीकरण और निर्जलीकरण के फलस्वरूप जो पानी हमें मिलता है और जिसे चाहे हम सीधे वर्षा अथवा नदी के बहते जल को एकत्रित कर प्रयोग करें, चाहे बांधों, झीलों और अन्य प्रकार के संग्रहित कर उपयोग में लें, वह मात्रा समिति होते हुए भी काफ़ी है। पृथ्वी पर यह मात्रा 37,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से उपलब्ध है, जो एक बड़ी मात्रा है और अभी तक शताब्दियों तक पानी की कमी की कोई चिंता करने का कारण नहीं है। पर इन सब के होते हुए भी पानी के पूरे विश्व में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी जगह अभाव की बात आ रही है। भारत में भी यह समस्या लगी हुई है, का अवलोकन करेंगे। बढ़ती हुई आबादी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, पानी का असमान वितरण, अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड एक्वेडक्ट्स, वाटर पोल्यूशन, excess use of water, inability in checking रेन वाटर। सबसे पहले हम ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात करें तो बढ़ती आबादी ने पानी का उपयोग बेतहाशा बढ़ा दिया है। पीने के पानी के अतिरिक्त भोजन हेतु कृषि कार्यों पर तथा औद्योगिक इकाइयों में पानी का अधिक उपयोग इसके मुख्य कारण है। जल की मात्रा सभी जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः इस असमान वितरण ने समस्याएं उत्पन्न की हैं। जहां पानी अधिक है वहां ना तो वहां के लोग पूरा उसका उपयोग करते हैं और ना ही संचार माध्यम की न्यूनता से उसे कहीं और स्थानों पर भेज पाते हैं। इसके बाद हम बांधों तथा एनीकटों का निर्माण की बात करें तो पानी की उपलब्धि वर्ष भर अबाध गति से होती रहे, इस हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बांधों के निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ था। बड़े बड़े जंगल साफ कर बांध बनाए गए और फिर नदियों के पानी को इनमें संग्रहित करने का प्रयास किया गया। प्रारंभ में तो इनकी अच्छी उपयोगिता दिखी, क्योंकि कृषि कार्य हेतु इन जल भंडारों का अच्छा उपयोग होने लगा था, पर बाद में कई समस्याएं आ गई। बांधों में मिट्टी के भराव के कारण उनकी भराव क्षमता कम हो गई और दूसरी नदियों का पानी जो बांध निर्माण से पूर्व लोगों के सीधे काम आता था, उस पर रोक लगा दी गई। बांध अब यदाकदा टूटने भी लगे और पानी के इस भंडार ने विनाश लीला भी मचाई और पानी के बह जाने के कारण ये लोग उपयोग में भी नहीं ला पाए। इसके बाद पानी का अधिक उपयोग की बात करें तो पानी के अतिरिक्त उपयोग अथवा अनचाहे उपयोग ने पानी का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया। 5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल में टब बाथ व्यवस्था, फ्लश शौचालय, खुले नलों पर नहाना अथवा कपड़े धोना या दांत साफ करना, डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग आदि में पानी बहुत ज़्यादा व्यय होता है, जो पानी के अभाव का कारण बनता है। इस दुरुपयोग पर कितना पानी प्रति परिवार व्यय होता है, इसका अवलोकन करेंगे। प्रति मनुष्य प्रतिदिन जल का व्यय: दांत मंजन करना 2 लीटर, शौचालय फ्लश करना 15 लीटर, नलों का रिसना 10 लीटर, खुले नल के नीचे हाथ धोना 5 लीटर, बर्तन धोना 10 लीटर,
कपड़े धोना 20 लीटर, शावर या टब बाथ 200 से 220 लीटर, सफाई करना 15 से 20 लीटर, पीने के लिए पानी 3 लीटर, अन्य खर्च 10 लीटर, सामान्य व्यय 100 लीटर, बाथ टब संस्कृति 300 लीटर। जबकि भारत के लिए आवश्यक आदर्श जल की मात्रा केवल 40 लीटर मानी गई है। सभी लोगों को पानी की नितांत आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई राष्ट्रीय जल नीतियाँ भी इस मात्रा के आसपास ही हैं। पानी के प्रदूषण की बात करें तो पानी के प्रदूषण की बात करें या वाटर पोल्यूशन की बात करें तो उद्योगों से अपशिष्ट जल, जिनमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, निकालकर उन्हें यूं ही बिना साफ किए बहा दिया जाता है, जो पानी के पीने के स्रोतों में जा मिलता है। इसी प्रकार घरेलू सीवेज का अंतिम मिलन स्थल कोई ना कोई पानी का स्रोत ही होता है। इससे भी स्रोत जो लोगों के पीने के पानी की पूर्ति करते हैं प्रदूषित हो जाते हैं और उनका उपयोग कम अथवा बंद हो जाता है, जिससे पानी का अभाव हो जाता है। वर्षा जल को नहीं रोक पाना, इनेबिलिटी इन चेकिंग रेन वाटर। एक तरफ जल को एक्टिनेट बनाकर रोकने से पानी का कृत्रिम अभाव होता है, तो दूसरी तरफ ऐसी स्थिति भी आती है कि वर्षा जल जब नदी के रूप में बहता है तो उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता और उसका अधिकांश पानी यूं ही समुद्र में जा मिलता है। यदि इस पानी को ऐसे स्थान पर पहुंचाया जा सकता हो जहां पानी का अभाव है, तो दोनों ही समस्याएं सुलझ सकती हैं। इसके बाद हम पानी के सही उपयोग हेतु सुझाव की बात करें तो सजेशंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। पानी की उपलब्धता, इसके उपयोग के आधार पर आवश्यकता, कतिपय प्रकार से पानी का अभाव अथवा उसके दुरुपयोग को पानी के सही उपयोग हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। बताते हैं हम। पानी का आवश्यकता अनुसार उचित एवं बुद्धिमत्ता उपयोग करें। पानी अत्यंत सीमित है, उसको कल के लिए बचा के रखें। पानी को प्रदूषित ना करें। इससे जहाँ पानी का अभाव होता है वहाँ प्रदूषित जल स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उद्योगों और कारखानों के मालिकों को चाहिए कि वे अपशिष्ट जल को साफ करके ही बाहर निकालें। कुएं व अन्य स्थानों से जहाँ से पानी ले उन्हें ढककर रखें। पानी का उचित संरक्षण करें। भारत जैसे देश में परंपरागत प्रणाली, जिसमें टांके में वर्षा जल को इकट्ठा कर वर्ष भर उपयोग में लाने की व्यवस्था है, उपयोग में लाएं। पानी के दुरुपयोग को रोकें। घर के रिश्ते नल समय रहते ठीक हो तो पानी काफ़ी बचाया भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था पानी के ग्राउंड वाटर तथा सरफेस वाटर। आज हमने इसके बारे में जाना। पानी के जो कमी होने के कारण है उनके बारे में चर्चा की तथा उसके लिए सही उपयोग तथा सुझाव बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।